नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशांत शेखर। आज सुबह फिर आपका स्वागत है बाबा के ढाबा में। आज हम आए हुए हैं बंगाल के तृणमूल कांग्रेस की राजनीति में करारा शिकस्त देते हुए लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति को जमे हुए वहां के वार्ड पार्षद संतोष पाठक जी के पास, जो इन दिनों बिहार के दौरे पर है। बिहार के बक्सर में कैंप किए हुए हैं और लगातार महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में विभिन्न इलाकों में दौरा कर रहे हैं। अभी बीती रात ही उत्तर प्रदेश के जाने माने सांसद बलिया के सनातन पांडे और गाजीपुर के अफजाल अंसारी के साथ तारीमपुर इलाके में, जहां महागठबंधन की एक बड़ी वोट बैंक है, वहां पर उन्होंने एक अच्छा जलसा करवाया। वहां लोगों की सभा हुई और सभा के बाद क्या सोसाइटी के बीच प्रतिक्रियाएं हुई हैं, क्या लोगों के बीच महागठबंधन को लेकर एक मैसेज गया हुआ है, आइए हम इसी पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ है संतोष पाठक जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। क्या लग रहा है, अब बंगाल में इतने दमदार मछली आती रहती है और लंबे समय से बंगाल की राजनीति को आप गहराई से समझ रहे हैं, और बिहार का जो वर्तमान समय चुनाव हो रहा है, इस चुनावी दौर में आप बक्सर जिले में कैंप किए हैं, क्या लग रहा है महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी पूरे जिले में? पहले तो हम बाबा के ढाबा के सारे दर्शकों को प्यार, अभिनंदन, नमस्कार। एक्चुअली जो बक्सर जिला है, बक्सर जिला के ही ये हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ के जो हमारे विधायक हैं, वो चाहे हमारे मुन्ना तिवारी हों, संजय तिवारी हों, विश्वनाथ राम हों, अजीत हों या जो भी हों, तो उनके लिए, क्योंकि हमारा जन्म यहाँ पे है और कार्यस्थली हमारी बंगाल रही है, तो काफ़ी लंबे समय से एक मुन्ना तिवारी से और सारे लोगों से बहुत एक अच्छा रिलेशन है, जिसके चलते जो है हम यहाँ पे आते रहते हैं। जब भी चुनाव होता है यहाँ पे आते रहते हैं। और जो स्थिति अभी है, ऐसा लग रहा है कि बक्सर जिला के चारों विधानसभा क्षेत्र जो है, महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, चाहे अजीत चौधरी हो, शंभू यादव हो, या विश्वनाथ राम हो, या हमारे संजय तिवारी मुन्ना हो, ये स्वीप कर रहे हैं, ये जीत रहे हैं। तो पिछले 5-7 दिनों से हम यहाँ के और बहुत गाँव में गए, जहाँ पे हमने देखा कि मुन्ना तिवारी के संग, महागठबंधन के संग सारे लोग जो हैं वो उनके साथ हैं, और हमको ऐसी उम्मीद है कि ये महागठबंधन का चारों सीट जो है बक्सर जिला का है, वो जो निकलेगा। ये लोग बचा लेंगे अपनी सीटें, बचा लेंगे। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, लोग में बड़ा रिजेंटमेंट है कि अखाड़ी विधायक मुन्ना तिवारी जो है कि भी जो अल्पसंख्यकों का वोट लेते हैं, और वहां पर जब वक्त आता है तो शायद उधर पीछे मुंह कर लेते हैं और समय पर नहीं पहुंच पाते हैं। अभी जो कल ही रात में आपने एक जलसा देखा होगा, जो उत्तर प्रदेश के सांसद और वो बलिया के सांसद आए हुए थे, तो क्या लग रहा है उसके बाद ये क्या फिजा बदलेगी? नहीं, अफजाल भाई और वो सनातन भैया आए थे। हम्म। तो सनातन भैया चूँकि बहुत कलकत्ता जाते आते रहते हैं, उनसे संपर्क है। हम्म। तो हमने उनसे बोला था कि भैया आपको कैंप करने आना है, और फिर वो 3 तारीख को भी आप बोले हैं हमको कि और जो गाँव है यहाँ जाना है, हम 3 तारीख को भी आएंगे। हम्म। तो वो हम उनसे रिक्वेस्ट किए थे कि अफजाल भाई को लेके आप आइए, तो वो बोले कि हम लेके आएंगे, और लेके आए थे। तो जहाँ पे सारीपुर में प्रोग्राम था, काफ़ी संख्या में लोग थे। हमको लग रहा है कि मुन्ना तिवारी जी के संग 5-7 प्रोग्राम किए, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग जो है खुद ब खुद वहाँ पहुँचे थे, और सारे के सारे लोग वहाँ पे आवाज़ दे रहे थे कि मुन्ना बाबा जिंदाबाद। और जब अफजाल भाई बोले, अफजाल भाई बोलने के बाद जब वो बोले कि आप लोग मुन्ना तिवारी जी को वोट दीजिएगा ना, मुन्ना बाबा को वोट दीजिएगा ना आप लोग, तो सारे के सारे लोग एक हाथ हिला करके, दोनों हाथ उठा करके बोले कि हाँ, हम लोग मुन्ना बाबा के साथ हैं, महागठबंधन के साथ। तो वहाँ का एक अलग दृश्य था वहाँ पे। हम्म। तो वहाँ का दृश्य देख के ऐसा लग रहा है कि मुन्ना बाबा 25,000 वोट से जीते हैं। लेकिन और सब गांव में कैसा क्या है, हम तो बहुत जगह नहीं गए, लेकिन जहाँ गए उसमें सारीपुर के लोग जो हैं, वो दोनों हाथ उठा करके उनको आशीर्वाद दिए। और ये अफजाल साहब ने ये भी कहा कि इसके बाद हम जो है फिर आएंगे, मुन्ना बाबा को आप लोग जिताइए। हम और अब्बास, उनका उनके भाई के लड़के हैं अब्बास, बोले हम दोनों फिर इस गांव में आएंगे मुन्ना बाबा को लेकर। तो वहाँ के लोगों को पूरा विश्वास है कि वहाँ के लोग जो है एकदम वोट जो है मुन्ना बाबा को देंगे और महागठबंधन को देंगे। और भी जगह जहाँ पे लोग हैं वहाँ ऐसी बात नहीं है। मुन्ना बाबा क्या है कि इनका जहाँ भी लोग जो मिलते हैं उनको गाड़ी से उतर करके भैया जी, भैया प्रणाम, भैया, जहाँ जिस जाति के हों, एक इनका पीआरओ बहुत बढ़िया है, जितना जहाँ तक हम जानते हैं। और थोड़ा बहुत तो विरोधी वैसे भी एंटी इनकम्बेंसी में रहता तो है। रहते लोग हाँ तो। हाँ। तो उस नाते हो सकता है कुछ लोग नाराज हों, बात अलग है। लेकिन हमको विश्वास है कि मुन्ना तिवारी इस बार अच्छा फिर वोट देंगे।
तो बिहार में जो इस बार महागठबंधन की लंबे समय से रंग चल रही है, बिहार में परिवर्तन की लहर तेजस्वी नीति में जो सीएम घोषित कर दिया गया है, तो क्या लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस का राहुल गांधी और तेजस्वी जोड़ी बिहार में क्या गुल खिला सकती है? नहीं, वो जो राहुल गांधी जी ने जो कहा है वोट फिर गद्दी छोड़, अगर वो इसमें सक्सेस हो गए तो यहाँ तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। और अगर वो फिर मोदी जी अपने काम में सक्सेस हो गए और इलेक्शन कमीशन फिर इंडिया का काम करके निकल गया तो बात बदल सकती है। ये पता तो पूरा आपको चुनाव बाद ऊपर पता चलेगा। पता चलेगा। तो ये बहुत बड़ा बात राहुल जी ने वोट फिर गद्दी छोड़ कर कर्नाटका में और महाराष्ट्र में वो निकाले थे वो। तो वो पूरा एकदम एक एक पन्ना दिखला के और एक एक जगह बता रहे थे कि ऐसा ऐसा ये हुआ। इससे सारे इलेक्शन कमीशन सारे लोगों को ये है, अब देखा जाए कि यहाँ पे वो क्या क्या गुल खिला पाते हैं। तो आपने देखा, संतोष पाठक जी का सीधे मानना है कि राहुल गांधी ने जो वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा दिया था, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पूरे बिहार में पड़ने वाला है। और अगर केंद्र की सरकार का खेला बेला नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन पाक साफ रहा, तो निश्चित तौर से बिहार में इंडी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और एक नई क्रांति का संचार होगा, गरीब जरूरतमंदों का भी यहाँ भला होगा। नमस्कार।